इसमें हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक विषय पवनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो पवनें होती हैं उनमें से हम जो ठहरी हुई हवा होती है पवन होती है उसको हम एयर कहते हैं, जबकि गतिमान हवा को पवन कहते हैं। और जैसे पवनें वैसे कई प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, दैनिक पवनें, स्थानीय पवनें और जेट वायुधारा आदि। तो सबसे पहले हम स्थायी पवनों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम प्रचलित पवन भी कहते हैं। और ये पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से विकसित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, उसी के हिसाब से ये हवाएं पृथ्वी की दिशा की घूमने की दिशा में ही घूमती रहती हैं। और इन पवनों का विकास जो है वो अस्थायी वायुदाब पेटियों में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। इसका मतलब ये है कि ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। स्थायी पवन जो होती हैं उनके कई प्रकार होते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्थायी जो पवनें होती हैं वो सनातनी और ग्राह्य पवनें भी कहलाती हैं। और ये जो पवनें होती हैं इनमें सबसे पहली पवन है व्यापारिक पवन, जो कि उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्ध में वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। अर्थात 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश गोलार्धों में से लेकर के 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश यानी डोल्ड्रम या शांत हवाओं के या पवनों के क्षेत्र में चलते हैं। मतलब ये है कि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं, 30 डिग्री 35 डिग्री से 0 डिग्री 5 डिग्री और की ओर, या हम कह सकते हैं कि अश्व अक्षांशों से शांत हवाओं या डोल्ड्रम वाले क्षेत्रों में चलती हैं। इन्हें व्यापारिक पवन कहते हैं। पवन वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है। इस प्रकार की जो पवन होती है ये फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर प्रवाहित होती है। इन्हें पूर्वाई पवन भी कहते हैं। प्राचीन काल में इन पवनों से व्यापारियों को बहुत लाभ होता था। उनके जो पालयुक्त पानी के जहाज होते थे उनको चलाने में उनको काफ़ी मदद मिलती थी। इसी वजह से इस प्रकार के पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है और इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं। इसके बाद आती है वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें। ये पवनें होती हैं ये व्यापारिक पवनों की विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 डिग्री 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलती हैं। और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। बहुत तेज चलती हैं। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच गरजती 40 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास भयंकर 50 और 60 डिग्री के पास चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं ध्रुवीय पवनों की। यह 65 से 80 डिग्री के बीच में ध्रुवीय उच्च वायुदाब केंद्र से ध्रुवों की प्रवाहित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व और उत्तरी गोलार्ध में दिशा उत्तर पूर्व की होती है। ध्रुवीय पवनें शीतल और शुष्क होती हैं। ध्रुवों पर बहुत अधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब हमेशा बना ही रहता है। यह प्रचंड और तीव्र होती है और इन्हें नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। सामयिक पवनें, इनमें सबसे पहले हम मानसूनी पवनों को लेते हैं। ये पवनें मौसम के अनुसार अपनी चलने की दिशा वर्ष में 2 बार बदल लेती हैं। मानसूनी पवनों का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो अरब सागर पर बहने वाली हवाओं के लिए किया गया था। इनकी दिशा 6 माह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और शेष 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। शीतकालीन मानसून स्थल से समुद्र की ओर चलती है और शुष्क और ठंडी होती है। और ग्रीष्मकालीन मानसून ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है, वाष्पयुक्त होती है और भारत को वर्षा प्रदान करती है। इसके बाद स्थल समीर, जो कि स्थल से जल की ओर चलती है और रात में चलती है। जल समीर
जल से स्थल की ओर चलती है, दिन में चलती हैं। पर्वत समीर पर्वत से घाटी की ओर चलती हैं, रात में चलती हैं। घाटी समीर घाटी से पर्वत की ओर चलती हैं और दिन में चलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय पवनों की। धरातल पर कुछ ऐसी पवनें चलती हैं जो हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में नहीं चलती हैं, वरन समय और ऋतु के अनुसार इनकी दिशा बदलती रहती है। इन्हें सामयिक या स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनें गर्म व ठंडी होती हैं। तो सबसे पहले हम गर्म पवनों की बात करते हैं। इनमें सबसे पहले हम चिनूक को लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतीय प्रदेश में जब कोई आर्द्र वायु या चक्रवात प्रवेश करता है तो वह उस प्रदेश की शुष्क हवा को अपनी ओर आकर्षित कर वर्षा करता है। इसी गर्म एवं शुष्क हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि जो रॉकी पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर कोई आर्द्र वायु या चक्रवात रहता है तो उस प्रदेश की जो शुष्क हवा को अपनी ओर आकर्षित करता है, उससे मिल जाता है तो वर्षा करता है। तो इस गर्म और शुष्क हवा को चिनूक कहते हैं। फोन चिनूक हवा के समान या ये जो ऊपर हमने जिन चिनूक हवाओं के बारे में बात की है उनके अनुसार ही चिनूक हवाओं के समान ही आल्प्स पर्वत की दक्षिणी ढाल के ऊपर चलने वाली हवा उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतरती रहती है। मतलब जो आल्प्स पर्वत है उसकी दक्षिणी ढाल पर ऊपर की ओर जो हवा चलती है वो उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतर जाती है और गर्म और शुष्क हो जाती है। यूरोप में इसे फोन कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके बाद आती है सिमुन। ये गर्म शुष्क और धूलयुक्त हवा होती है जो कि सारा मौसम रहती है। इसके बाद हम लेते हैं लू को। उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम में और पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली जो प्रचंड और उष्ण और शुष्क हवा होती है उसे लू कहते हैं। इसके बाद बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाली उष्ण कटिबंधीय जो तीव्र हवाएं होती हैं उन्हें बिलीबिली कहते हैं। खमसिन ये एक बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क पवन है जो मिस्र में उत्तर की ओर चला करती है और ये हवाएं सारा मरुस्थल में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसमें रेत के कणों की अधिकता होती है। इसके बाद हम सिरोको को लेते हैं। सहारा मरुस्थल में से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, इटली, फ्रांस, स्पेन से गुजरने वाली जो भी आर्द्र, शुष्क और उष्ण दक्षिणी पूर्वी हवा होती है उसको हम सिरोको कहते हैं। इसके बाद आता है सांता आना। दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो सांता आना कैनियन से होकर तटवर्ती मैदानों की ओर चलने वाली धूल भरी जो आंधी होती है उसे हम सांता आना कहते हैं। ये हवाएं पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। ये हवाएं बता चुकी हूँ पहले कि पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और इन पवनों में गति और शुष्कता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लेते हैं हरमट्टन को। सहारा मरुस्थल में गर्म, बहुत ज़्यादा शुष्क और धूल कणों से युक्त जो प्रबल वेग से या तेज़ वेग से हवाएं चलती हैं उनको उत्तरी पूर्वी हवाओं को हम हरमट्टन कहते हैं। ये हवाएं कभी कभी इतनी गर्म और शुष्क होती हैं कि वृक्षों के तनों में दरार पैदा कर देती हैं। गिनी तट पर इनका प्रभाव स्वास्थ्यकारी हो जाता है, इसीलिए इन्हें यहाँ पर डॉक्टर की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके बाद ब्रिकफिल्डर्स हैं। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली ये उष्ण और शुष्क उत्तरी हवाएं होती हैं। इसके बाद नॉर्वेस्टर, ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में पर्वतों से चलने वाली शुष्क और गर्म फोन जैसी हवाएं होती हैं। भारत के उत्तरी मैदानी भागों में ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक चलने वाली जो हवा होती है कभी कभी तड़ित झंझा के रूप में भारी वर्षा करती है और इन्हें काल बैसाखी भी कहते हैं। भारत में इन्हें काल बैसाखी कहते हैं। सिराको हवा के अफ्रीका प्रांतीय के बहुत सारे नाम हैं। इसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली और ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जाना जाता है। यामो
ये जापान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इसके बाद हम बात करते हैं ठंडी पवनों की। सबसे पहले आती है ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड का प्रभाव जो क्षेत्र है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा, सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका में इन्हें नॉर्दर्न और साइबेरिया में बुरान कहते हैं। मिस्ट्रल, ये हवाएं बहुत ठंडी और शुष्क होती हैं और स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होती हैं। बोरा भी मिस्ट्रल की भांति ठंडी और शुष्क होती है। आर्द्र पवन, ये एक आर्द्र होती हैं, वेट होती हैं। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे से होते उत्तर पश्चिम में इटली के पूर्व में और उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित करती है। पापागोनिया, मैक्सिमो की तट पर प्रवाहित होने वाली जो तीव्र शुष्क और शीत हवाएं होती हैं उन्हें पापागोनिया कहते हैं। इसके बाद पंपेरो, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास घास प्रदेश में चलने वाली जो ठंडी हवा होती है उन्हें पंपेरो कहते हैं। तो ये कुछ हमने स्थानीय, स्थायी और सामयिक पवनों की बात की है। इस पर ये पवनों का जो चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर करेंगे।